नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की अपील, खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड के आर्थिक विकास के लिए आए आगे चार्टर अकाउंटेंट्स। कहा, इन पर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की है अहम जिम्मेदारी। राज्य में लोकसभा की 14 सीटों पर चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारियां। राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्रों को राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से तुरंत हटाने के निर्देश। राज्य में हुई जेपीएससी परीक्षा के दौरान चतरा, धनबाद और जामताड़ा जिले में कथित प्रश्न पत्र लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने किया हंगामा। जिला प्रशासन ने अफवाह बताते हुए किया खंडन। विपक्ष ने की जांच और कार्रवाई की मांग। और अब से कुछ देर में खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच नई दिल्ली में होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICMAI के अधीन 5 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिन पर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है, जिसके आर्थिक विकास के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। राज्यपाल आज रांची के गोस्सनर कॉलेज में रांची चैप्टर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट की ओर से आयोजित वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत 2047 हासिल करना है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। राज्य में लोकसभा की 14 सीटों पर चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य में 4 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के तहत 13 मई को पलामू, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा में वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण के तहत 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में मतदान होगा। तीसरे चरण के तहत 25 मई को गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, रांची और चौथे चरण के तहत 1 जून को दुमका, गोड्डा और राजमहल में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट सचिव, राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के चित्र राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। कल दिल्ली में आयोजित भारतीय बधिर क्रिकेट संघ की टीम के साथ आयोजित एक नुमाइशी मैच के बाद इसकी घोषणा की गई। जामताड़ा जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान 49 मतदान केंद्र पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान 49 मतदान केंद्र पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि इन मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बल के साथ साथ पोलिंग पार्टी में महिला कर्मी तैनात रहेंगी। मतदान केंद्रों पर सभी तरह के कार्य महिलाओं के द्वारा संपादित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने को लेकर महिला चुनाव कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ियों का सामना न करना पड़े। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान हुई बैठक में विभिन्न जन समस्याओं पर चर्चा की गई। इससे पहले श्री मुंडा ने वरिष्ठ नेता करिया मुंडा से शिष्टाचार मुलाकात की। रांची स्थित आड्रे हाउस में आज बेहतर झारखंड के रांची चैप्टर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और असम के आदिवासी कारीगरों को सम्मानित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जेपीएससी की आज हुई परीक्षा के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले की त्वरित जांच कराने और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सांसद संजय सेठ ने भी परीक्षा में कथित अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। वहीं चतरा, धनबाद और जामताड़ा जिले में जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा की पीटी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने आज हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज स्थित केंद्र में परीक्षा से पूर्व क्लास के बजाय प्रिंसिपल के चेंबर में ही प्रश्न पत्र को खोल दिया गया था। वहीं जिले के अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने बताया कि परीक्षा के आयोजन में सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। उन्होंने लोगों से पेपर लीक की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इधर धनबाद में भी एक और अभ्यर्थियों के एक समूह ने जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल में बने परीक्षा केंद्र पर कुछ विशेष छात्रों को परीक्षा में लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया, वहीं पुटके स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर आधे घंटे तक हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया है कि जामताड़ा जिले में जेपीएससी परीक्षा केंद्र के बाहर खुलेआम उत्तर पुस्तिका भरवाई जा रही है। इधर परीक्षा से संबंधित वायरल वीडियो की जांच के लिए उपायुक्त कुमुद सहाय ने उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन करते हुए अविलंब जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। वहीं जेपीएससी के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने रांची के हरमू चौक के समीप राज्य सरकार का पुतला दहन किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 मई से 31 मई के बीच आयोजित कराएगी। इस दौरान आम चुनाव के लिए मतदान की तिथि 20 मई और 25 मई भी है। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आज देश के 23 राज्यों में आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा आयोजित की गई। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी 23 राज्यों के प्रत्येक जिले में आयोजित हुई इस परीक्षा में करीब 37 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। यह परीक्षा 3 विषयों के लिए होती है, जिसमें पाठन, लेखन और संख्या ज्ञान शामिल है। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में उत्कलीय ब्राह्मण समाज ने सामूहिक व्रत उपनयन संस्कार का आयोजन किया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए 25 ब्रह्मकुमारों का व्रत उपनयन संस्कार किया गया। इधर जमशेदपुर में कदमा ब्रह्मऋषि भवन में आज भूमिहार महिला समाज ने होली मिलन का आयोजन किया। वहीं रांची के किशोरगंज स्थित झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन कार्यालय में भी आज पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के गुलवीर सिंह ने कैलिफोर्निया में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने यह दौड़ 27 मिनट और 41.81 सेकंड में पूरी की। गुलवीर ने 20 सेकंड कम लेते हुए 16 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि 41 सेकंड अधिक होने के कारण वे पेरिस ओलंपिक में जगह बनाने में चूक गए। गुमला जिले के शहीद तेलंगा खड़िया स्टेडियम में चल रहे जेएससीए अंतर जिला अंडर 14 क्रिकेट मैच में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रांची ने चतरा को 137 रनों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। रांची की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले तनवीर अंसारी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने की अपील, खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड के आर्थिक विकास के लिए आए आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कहा, इन पर देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की है अहम जिम्मेदारी। राज्य में लोकसभा की 14 सीटों पर चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारियां। राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्रों को राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से तुरंत हटाने के निर्देश। राज्य में हुई जेपीएससी परीक्षा के दौरान धनबाद, चतरा और जामताड़ा जिले में कथित प्रश्न पत्र लीक को लेकर अभ्यर्थियों का हंगामा। जिला प्रशासन ने अफवाह बताते हुए किया खंडन। विपक्ष ने की जांच और कार्रवाई की मांग। और अब से कुछ देर में खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच नई दिल्ली में होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।